नमस्कार। मैं नरेंद्र तिवारी यूपी से। आज मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक नरेंद्र तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यह वीडियो मैंने बहुत ही सोच समझ करके और आप लोगों को एक सच्ची जानकारी देने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। यह एक सच्चाई है। थोड़े टाइम तक तो ठीक है, वो सक्सेस होगा, चलेगा, दिखेगा, लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है, अपने जीवन में कभी भी किसी भी मुकाम पर वो पहुंच नहीं सकता है। क्षणिक तो हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे एलिगेशंस हम लोग के ऊपर आ रहे हैं। आप सभी लोग हमको जानते हैं कि मैं आईएमओ बाजार में एनसीटी के पद पर था, नेशनल कोर टीम मेंबर। कंपनी ने हमें हमारे काम की वजह से हमको एनसीटी में लिया हुआ था पिछले करीब 8-9 महीना पहले, 10 महीना, और एनसीटी के पद पर हम काम कर रहे थे, नेशनल कोर टीम के मेंबर थे। लेकिन हमने उस एनसीटी पद से रिजाइन दिया 2 अप्रैल 2022 को। दोस्तों, आज 20 अप्रैल है 2022। हमने रिजाइन दिया। क्यों दिया? हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहा है। जब भी कोई पूछता है कि भाई नरेंद्र तिवारी ने क्यों रिजाइन दे दिया, क्यों रिजाइन दिया, तो उन्होंने कहा रिजाइन नहीं दिया है, उनको निकाल दिया गया है कंपनी से। उनको कंपनी से निकाल दिया गया। उनकी कोई टीम नहीं थी, छोटी सी टीम थी। तो दोस्तों, ये टीम छोटी या बड़ी, ये क्या होता है? टीम तो टीम होता है ना। आपने 8-9 महीना पहले हमको एनसीटी पद पर अपॉइंट किया था, तो क्या देख करके किया था? सभी के पास अपने टैलेंट होते हैं। आपने मुझे मेरे क्वालिटीज के ऊपर लिया। हमने जो कंपनी के लिए किया, पिछले लगभग 9-10 महीने से कंपनी के पास जब कोई नहीं था, हम लोग खड़े थे, कंपनी को संभाले थे। जो भी हमारे साथ टीम थी, आज वो में से कोई नहीं है, सब छोड़ के हट गए हैं हमको, आईएमओ बाजार को। तो दोस्तों, हमारे कार्यों को देखते हुए किया गया। अब सवाल ये आता है कि हमने रिजाइन क्यों दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भी आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये है हमारा रेजिग्नेशन लेटर। आप आराम से इसको पढ़िएगा, फिर समझिएगा कि क्या मैंने जिस वजह से मैंने एनसीटी पद से रिजाइन दिया, क्या वो गलत है एक भी पॉइंट? तो दोस्तों, जिस पद के लिए हमको अपॉइंट किया गया है, अगर वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि मुझे उस पद पर बने रहना चाहिए? और उस पद पर रह करके भी 1 रुपए की भी हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला है, बल्कि जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हैं। पूरे इंडिया से रोज हमारे पास 50 कॉल, 60 कॉल, 70 कॉल, रात में 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, दिन में हमेशा कॉल आते थे। लोगों को हम समझाते थे और हमारे साथ हमारी कोई बात सुनी ही नहीं जा रही थी। आप सभी को पता है, आईएमओ बाजार में पिछले 5 साल से कह रहे हैं कंपनी चल रही है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो कंपनी का डेवलपमेंट क्या है, कंपनी का अचीवमेंट क्या है, कंपनी के पास कौन सी सर्विस है? आज बताएं हमें। मोबाइल चल रहा था, पहले रिचार्ज था, वो भी बंद हो गया है। कितने लोगों का रिचार्ज फेल्ड हुआ, उनको पैसा नहीं मिला। हम लोगों को जो है बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा, अपडेट चल रहा है, अपडेट चल रहा है। आप सबको पता है ना कि पिछले 6 महीने से अपडेट चल रहा है, अपडेट चल रहा है। हम यही बोल रहे हैं, अपडेट चल रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले कंपनी का पूरा सर्वर बंद हो गया था, पता लगा कुछ सर्विस चल रहा है, अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ा हंगामा आ रहा है। अभी 2 दिन पहले से चालू हुआ है, कौन सा अपडेट आया हुआ है आप बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई भी अपडेट नहीं है। मोबाइल रिचार्ज बंद है। ऑनलाइन शॉपिंग लोग कर रहे थे, मैंने खुद भी करीब 40-45 हज़ार रुपए का अमेजॉन से शॉपिंग किया है पिछले 5 महीना पहले, 6 से लेकर के आज तक। मुझे भी 1 रुपया का वहां से कैशबैक नहीं आया है, किसी को नहीं आया है। वो पैसा लोगों ने सामान खरीदा, वो पैसा लोगों का कंपनी के पास गया, कम लोगों को क्यों नहीं मिला? अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो हम गलत हैं।
तो क्या हमें रहना चाहिए एनसीटी में? लोगों का पे आउट, लोगों ने काम किया, उनका पे आउट उनको नहीं मिला। जनवरी के पहले चलिए ये हुआ क्या, जनवरी के पहले अक्टूबर नवंबर में हो गया क्या कि 2 वायलेट कर दिया गया कि ये था कि जिनका वायलेट है, जिनको फ्री रेफरल इनकम मिला हुआ है, उससे लोग 2 काम कर सकते हैं, डिजिटल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो भी बंद कर दिया, नहीं ये भी नहीं होगा। हम लोगों ने शुरू में ही मना किया था, सर ऐसा मत करिए, कंपनी को दिक्कत हो सकती है। नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के पास फंड है, सब कुछ है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हुआ। थोड़ा टाइम चला जो है, डिजिटल सब्सक्रिप्शन लोग कर रहे थे, जिनका पैसा था वो भी डिजिटल सब्सक्रिप्शन बंद हुआ। उसके बाद फ्रेंचाइजी में लोग उसको यूज़ कर रहे थे, उस पैसे को जो लोगों को फ्री रेफरल मिला हुआ था वो भी बंद हुआ। नहीं उसमें से कुछ नहीं करना है। फिर जब सवाल हुआ क्यों ऐसा किया गया, हम लोगों ने पहले भी आपको मना किया, आप उस पर नहीं अमल किए, आपने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यों ऐसा किया? फिर ऑफर आया, किस चीज़ का ऑफर आया? हमारा रॉयल्टी इनकम का 5 तरह की रॉयल्टी आई। अब दिसंबर महीने में लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके लोगों को डिजिटल करवाया। जब उनका इनकम आया तो पता लगा क्या कि नहीं, जनवरी में 2 वायलेट कर दिया गया, एक आईएमओ वायलेट और एक आईएमओ ऑफर वायलेट। अब जो भी सब्सक्रिप्शन, जिसका पुराना जितना पैसा था, सारा पैसा सबका कहीं से भी आया हो, उसको आईएमओ वॉलेट में कर दिया गया और आईएमओ ऑफर वॉलेट में कर दिया गया। आईएमओ वॉलेट में अब कर दिया गया कि जो इनकम आप करेंगे डिजिटल सब्सक्रिप्शन के जरिए या स्टोर के जरिए, कोई भी सिर्फ रेफरल इनकम ही आपका उसमें जाएगा ऑफर वॉलेट, बाकी सारा पैसा इसमें आएगा आईएमओ वॉलेट में। हम लोगों ने कहा कि ये करना उचित है। नहीं अभी दिक्कत नहीं है, अब चलेगा, हमारे पास रेवेन्यू आएगा, हम लोगों को पैसा देंगे। लोगों को जो है, जिन्होंने दिसंबर महीने में इन्होंने डिजिटल किया था, रॉयल्टी को अचीव किया था, वो अमाउंट भी लोगों का फंस गया। लोगों ने पूछा सर वो पैसा तो चाहिए हमको, वो तो कंपनी ने कहा था ऑफर में था, वो लोगों को देना चाहिए, वो भी उनका फंस गया। हमसे कहा गया कि हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास आया कि आप सबका जो है नंबर, जिन्होंने डिजिटल किया है इस महीने में, दिसंबर महीने में, उनका नंबर भेज दीजिए, उनके अकाउंट में भेज देंगे। हमने लीडरों को ये मैसेज कन्वे किया कि आप लोग जो है अपना नंबर हमको सेंड कीजिए, मैं मैनेजमेंट को भेजता हूं, 24 घंटे के अंदर आप सभी का पैसा आपके पास आ जाएगा। वो भी नहीं आया लोगों का। अब जब 2 वायलेट हो गया, 2 वायलेट था कि अब रेवेन्यू आ रहा है कंपनी के पास, अब कंपनी को पेमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है, फंड की कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो गया, लोगों का पैसा, आईएमओ वायलेट का भी पैसा लोगों का रुक गया। आप लोगों को मालूम है पे आउट नहीं मिल रहा था, वो भी पैसा लोगों का रुक गया, उनको मिलना बंद हो गया। अब आप बताइए, जब रेवेन्यू गया तो पैसा लोगों को क्यों नहीं मिला? क्या इसके लिए हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो एनसीटी में रहने का क्या हक है हमको, या किसी को क्या हक है? हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमको भी 1 रुपए की इनकम नहीं हो रही थी एनसीटी के पद पर रहने पर। फ्री सर्विस दे रहे थे कंपनी के लिए, डेडिकेशन के साथ हम लोग लगे हुए थे। जितने भी एनसीटी थे सब लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, किसी को 1 रुपए की इनकम नहीं हुई थी एनसीटी के पद से। अब ये भी गया, पैसा नहीं आया। अभी किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। अभी हमारी आईडी ब्लॉक कर दी गई। क्यों कर दी गई? हमने रिजाइन दिया है, आप देखिएगा, मैंने आपको दिखाया है कि आप देखिएगा। उसमें मैंने यही कहा है कि मैं एज ए नॉर्मल कंज्यूमर और एज ए लीडर ही काम करूंगा, बाकी मैं एनसीटी पद से रिजाइन कर रहा हूं। तो मैंने रिजाइन कर दिया ना, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने, आप बताइए, रेवेन्यू कंपनी के पास गया तो लोगों को पैसा क्यों नहीं मिला? रेवेन्यू का पैसा, आईएमओ वॉलेट का पैसा किसी को मिल जा रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा फ्रेंचाइजी भाइयों के लिए, आप लोगों ने कितना पैसा लगा करके, करोड़ों रुपया फ्रेंचाइजी से आईएमओ को गया हुआ है। वो पैसा लोगों को सपने दिखाए गए बड़े बड़े कि आप लोगों को जो है इतने की इनकम होगी, इतना स्टोर होगा, इतना रेवेन्यू आएगा, 5% आपको मिलेगा। स्टेट फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, लोगों ने पैसा लगा लगा करके लिया है, लेकिन किसी को आज तक 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई है। दोस्तों, किसी को भी 1 रुपए की इनकम नहीं हुई है। वो पैसा कंपनी के पास गया, कंपनी ने क्या किया? ब्रांडिंग मटेरियल भी किसी को नहीं मिल रहा है। पैसा जा कहां रहा है? क्यों नहीं मिला लोगों को पैसा? सपना दिखाया गया तो उनको पैसा क्यों नहीं मिला? मेरा भी पैसा है, मैंने भी इन्वेस्ट किया है कंपनी में, मेरा भी पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। हमारे हजारों लोगों का पैसा है जिन्होंने फ्रेंचाइजी में पैसा लगाए हैं, उनका पैसा उनको क्यों नहीं मिल रहा है? कंपनी ने कहां पैसा खर्चा किया? ये चीजें पूछने का हक नहीं है? अगर नहीं पूछ सकता है कोई, तो एनसीटी में रहने का क्या हक है उसको? कंपनी की हां में हां मिलाओ, उसके गलत काम में साथ दो, तब आप ठीक हैं।
नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा। लोगों का पैसा है, लोगों को देना पड़ेगा। लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप लोग आवाज उठाइए अपना, नहीं तो आपका पैसा गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कितने वेंडर हैं जिन्होंने सालों पहले उन्होंने काम किया, उनका पैसा हजारों रुपए वो अटका पड़ा हुआ है। कोई वेंडर क्यों काम करेगा इनके साथ? किस लिए काम करेगा? आईएमओ बाजार के साथ लोग क्यों जुड़ेंगे, क्यों काम करेंगे जब उनका ही पैसा उनको नहीं मिलेगा? कितनी बार जो है लोग हम गुडविल बनाएंगे और गुडविल हमारा टूटेगा। एक एक चीज का सबूत है मेरे पास, मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। वेंडर का पैसा रुका हुआ है, फ्रेंचाइजी का पैसा रुका हुआ है, किसी को 1 रुपए की इनकम नहीं हो रही है। व्हाट इज दिस? कंपनी के पास रेवेन्यू क्या है इस समय? कहते हैं कंपनी 5 साल पुरानी है, इनके पीछे मत जाओ, उनके पीछे मत जाओ। कंपनी का अचीवमेंट क्या है आज के टाइम में? कंपनी का वैल्यूएशन क्या है आज के टाइम में? लोगों को बता रहे हैं एनसीटी में 40 करोड़ रुपए का आपको मिलेगा 2024 में। आज वैल्यूएशन क्या है? कहां से मिलेगा लोगों को? सपने क्यों दिखा रहे हो झूठे? और दिखा रहे हैं तो उसको साबित करिए ना। लोग आपके साथ दिल से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आपको उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी फीलिंग्स के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या तरीका है आपका? मैं मैनेजमेंट से पूछ रहा हूं, आखिर बताइए क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? दोस्तों, समझदारी से काम करिए। ईश्वर ने हम सभी को दिमाग दिया है, अकल दिया है कि आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरीके से आप काम करें, उसी जगह पर काम करें जहां पे आप कर सकते हैं। हमको बार बार ऑफर दिया गया, सबूत है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं सब कुछ रखा हुआ हूं। कितने लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है, कितना इन्होंने बांटा हुआ है पैसा, मेरे पास सबूत है। इन्होंने कितना बांटा है, कितना पैसा इनके पास गया हुआ है। लेकिन इन्होंने लोगों के साथ, फीलिंग्स के साथ आज भी मजाक कर रहे हैं। सर्विस के नाम पर कौन सी सर्विस है आपके पास? बोल रहे हैं कि नई नई कंपनियां आ रही हैं, वो कंपनी आई बंद हो गई, देखिए इतने में आ गए, इनके साथ मत जाओ, उनके साथ मत जाओ। अरे हम तो नहीं किसी को कह रहे हैं ना कि आप आईओएम काम मत करो। मैं तो बोल रहा हूं मैं करूंगा काम, एज ए कंज्यूमर काम करूंगा, एज ए लीडर काम करूंगा, लेकिन मैं एनसीटी में नहीं रहूंगा। यही मैंने लिख करके रिजाइन दिया है। आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को पास करके। तो दोस्तों, यहां पर गलत तरीके से काम हो रहा है, तो प्लीज आप लोग सावधान रहें, आवाज उठाएं अपनी, नहीं तो आप लोग का पैसा नहीं मिलेगा आपको। और हां, हम लोग यहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं। आप सभी को मालूम है, हमारे वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, प्रमोशन चल रहा है। आप लोग भी वहां पर आए, आपका स्वागत है। आपके सारे सपनों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि सारी तकलीफों को जो आप लोग झेले हैं, उन्हीं तकलीफों से हम भी झेले हैं। हम भी अरबपति नहीं हैं, आपके बीच में रहने वाले हैं, लेकिन आपकी तकलीफ को समझते हैं। इतना वादा करता हूं कि आपकी तकलीफों को दूर कर दूंगा। अगर आपके अंदर ईमानदारी है अपने काम के प्रति, अपने सपनों के प्रति, तो आपके सारे सपनों को हम साकार करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ आइए, हमारे मैनेजमेंट में भी जगह है। हम मैनेजमेंट से भी ऑल ओवर इंडिया से लोगों को ले रहे हैं। तो आप लोग अगर मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, कुछ सपने हैं आपके, कुछ करना चाहते हैं अपना खुद का, और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हमारा स्लोगन ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम इसी पे काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, लगिए और काम करिए। आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, यहां पर सीखने को मिलेगा। ऑफ फ्लिप करके हमारी जो कंपनी आ रही है, तो आप लोगों को यहां से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए। हमारे भी सपने हैं, हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, करना चाहते हैं। और हमारे भी टीम में जो लोग थे, उनको भी हमने सपने दिखाए थे, लेकिन किसी के सपने पूरे नहीं हुए। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम किसी को सपने दिखा रहे हैं, तो उसे पूरा भी हमें करने का वो है, जिम्मेदारी है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी को निर्वाह करना पड़ेगा दोस्तों। किसी की भी फीलिंग के साथ ईमानदारी अगर आपके पास में है, सत्यनिष्ठा आपके पास में है, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी अभी आप बताइए, कुछ दिन पहले जो इनका एप्लीकेशन बंद हुआ था आईओएम बाजार का, अपडेट आ रहा है, अपडेट आ रहा है। कौन सा अपडेट आया आप बताइए मुझे ना। कुछ भी नहीं आया। मोबाइल रिचार्ज आया, नहीं आया। कौन सा सर्विस है इनके पास? सिर्फ एक डिजिटल है, कराना है बस। वो भी उसमें कितने सर्विसेज हैं? कितने दिन तक हम उस पर काम करेंगे आप बताइए? 5 साल हम बोलते हैं, 5 साल की कंपनी हो गई। अचीवमेंट क्या है? नई नई चीजें क्या है? नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सिर्फ कहने के लिए हैं कि हम 5 साल के हैं, लेकिन है क्या हमारे पास? तो यहां पर लोगों को
बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो गलत है। आप लोगों की मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आपका लॉस होगा, आपका बेनिफिट होगा। चॉइस इज योर्स, डिसाइड योर सेल्फ। फिर आप कदम को आगे बढ़ाएं। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आइए, आपकी कंपनी है, आपका आइडिया है, आपके माइंड में कुछ खास है जो आप करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, देश के लिए, तो आइए हम लोग मिल करके करते हैं और बहुत बड़ा करेंगे और ये दिखा देंगे कि आपने जो सपने को दिखाया है और कुछ नहीं पूरा किया है, हम उस सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगाएंगे, पूरा एफर्ट डालेंगे। और हमारे साथ उन्हीं लोगों का स्वागत है जिनके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। तो दोस्तों, किसी भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य का कार्य होता है, लेकिन उसी भूखे को अगर आप रोटी कमाने का जरिया बता देते हैं तो महापुण्य का कार्य होता है। तो करना ही है दोस्तों, तो महापुण्य का काम करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बने रहें, हमारा नेक्स्ट वीडियो और आने वाला है जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें आईओ बाजार के बारे में दिखाऊंगा यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने किया है, कितना इनके पास इनकम आया है, कितना इन्होंने लोगों को पैसे बांटा है, जो बताते हैं कि कितना बांट दिया है। सारी चीजें मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।